हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चों। लास्ट टाइम हमने हमारे मैथ्स का थर्ड चैप्टर यानी कि सब्ट्रैक्शन सीखा था। इसमें हमने एक्सरसाइज नंबर थर्ड सी तक कंप्लीट कर लिया था। इसके लिए मैंने आपको एक होमवर्क भी भेजा था। ओके बच्चों, आज हम आगे बढ़ेंगे। आज हम यहाँ का चैप्टर यानी कि रिलेशन बिटवीन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन समझेंगे। बच्चों, रिलेशन बिटवीन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आप ये मान के चले कि जो सब्ट्रैक्शन होता है वो एडिशन का क्या होता है, ऑपोजिट होता है, यानी कि उल्टा। एडिशन में आप ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्शन में आप वही चीज़ लेस यानी कि डिडक्ट करते हो, यानी कि कम करते हो। फिर इसको हम इजीली चेक कर सकते हैं कैसे, एक एग्जाम्पल की मदद से। चलिए देखिए, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों। आप सब्ट्रैक्शन देख रहे हैं जिसमें हमने सब्ट्रैक्ट किया और हमें आंसर क्या मिला, 2180। इसका मतलब है 2180। ओके प्यारे बच्चों, जो पार्ट हमने डिडक्ट किया यानी कि 1713, उसको अगर हम नीचे के आंसर में ऐड कर देते हैं, जैसे देखिए इसमें ये ऐड कर दिया तो हमें ये तीसरा आंसर मिल जाएगा, जो कि पहला स्टार्टिंग का जो ग्रेटर नंबर था वो। तो इस तरीके से हमें बताया गया है। ओके चलिए, अब हम एक्सरसाइज थर्ड डी सॉल्व करेंगे। फाइंड द डिफरेंस एंड चेक द आंसर इन योर नोटबुक। प्यारे बच्चों, इसमें भी हमें सेम एज इट इज़ ही करना है जैसा आपको बताया गया है। मैं एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल आपको सॉल्व करके बताता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मान लेते हैं प्यारे बच्चों, A1 दिया गया है आपको 3186, माइनस करने बोला गया है 1345। इसको डिडक्ट करेंगे, 5 में से 6 माइनस किया 1, 8 में से 4 तो 4, 3 में से 1 डिडक्ट नहीं होगा इसलिए 3 को कट किया। और 3 में 2 और यहाँ पे 10 आ गया, 10 + 1 11, ये 1 कट गया तो 11 हो गया। 11 में से 3 माइनस किया तो हमें क्या मिला, 8 क्या मिला, 8, और 2 में से 1 माइनस किया तो 1। तो ये आंसर हमें मिला। प्यारे बच्चों, अब हम जो चीज़ डिडक्ट कर रहे हैं यानी कि 1345, उस डिडक्शन में अगर हम ये 1841 ऐड कर देते हैं, देखिए 5 + 1 6, 4 + 4 8, 8 + 3 11, 1 कैरी 2 3। देखिए आपको वही आंसर मिल गया है 813186। तो ऐसे बच्चों इसको काम हमें सॉल्व भी करना है और चेक भी करना है। ओके चलिए प्यारे बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे ऐसे ही एक्सरसाइज आपके पास आएगी सॉल्व की हुई, वो आप सॉल्व करेंगे। ओके फिर प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे स्टोरी सम के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, स्टोरी सम्स के बारे में। स्टोरी सम्स में हमें क्या करना है, हम पहले भी एडिशन में भी स्टोरी कर चुके हैं। अब हम जो यहाँ पे स्टोरी एडिशन करेंगे, इसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमें पता चलेगा कि हमें सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि आपको माइनस करना है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे प्यारे बच्चों, एक एग्जांपल है, सपोज दिस इज़ अ क्वेश्चन कि देयर आर 4000 4015 पेजेस इन अ नोट इन अ स्टोरी बुक, इतने हैं। और जो नमिता करके जो एक बच्ची है उसने कितने पेजेस पढ़ लिए, तो आप देखेंगे कि इतने पेज पढ़ लिए गए हैं। हाउ मैनी पेजेस आर येट टू बी रेड बाय नमिता। तो येट टू बी रेड का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, येट टू बी का मतलब ये होता है कि और कितने पेजेस पढ़ने बाकी हैं। तो आपको कुछ जो शब्द होते हैं उनका हिंदी में मतलब पता होना चाहिए। यट का मतलब होता है बाकी, ये YET यट लिखा है, और यट का मतलब बाकी, रीड का मतलब पढ़ना, तो बाकी है पढ़ना। तो इसके लिए आंसर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ़ पेज लिखेंगे, उसमें से डिडक्ट करेंगे और आंसर जो मिलेगा बैलेंस ये, और इसको इस तरह हमें सॉल्व करना है लिखते हुए। ओके तो आप देखेंगे कि इन्होंने किस तरह लिखते हुए सॉल्व किया। सबसे पहले आप एग्जाम्पल में लिखेंगे ऐसे सॉल्व करते हुए, नंबर ऑफ़ पेजेस इन द स्टोरी बुक, फिर पेजेस रीड बाय नमिता, पेजेस येट टू बी रीड, तो वो आंसर आ गया। और लास्ट में फिर उसका देयर स्टेटमेंट, इसको क्या बोलते हैं हम, स्टेटमेंट बोलते हैं, जिसमें आप लिख के बताते हो कि हाँ भाई ये आंसर हमें मिला है। ओके तो ये भी बहुत आसान है। चलिए बच्चों, अब हम एक्सरसाइज नंबर थर्ड ई पे आ जाते हैं। थर्ड ई एक्सरसाइज में आपको सॉल्व करके बताऊंगा 1 बाय 1, और कैसे आपको पता चलेगा वो भी आप देखिएगा। प्यारे बच्चों, थर्ड ई एक्सरसाइज जो है उसमें हमें टोटल कितने क्वेश्चंस दिए गए, देर आर 8 क्वेश्चंस। तो मैं आपको पहला क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ। जैसे देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन कि एक स्कूल है, उसमें इतने स्टूडेंट्स हैं, और इतनी लड़कियाँ हैं।
अब हमें क्या फाइंड करना है, लड़के। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो टोटल स्टूडेंट्स हैं, टोटल स्टूडेंट्स हो गए 1975, 1 10 100 1000। फिर उसके बाद यहाँ पे गर्ल्स के बारे में बताया गया, तो माइनस गर्ल्स आएंगे 8 9 8 ऐसे। अब यहाँ पे आएंगे बॉयज़, ठीक है। तो माइनस के बाद जो आंसर आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो आप 0 लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे डिडक्ट नहीं हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, बाजू में से एक बोरो करेंगे, तो ये 7 जो है बन जाएगा 6, और ये 15 जो बन गया 10 + 5 15 बन गया 5। 15 में से 8 आपने डिडक्ट किया तो कितने बचे प्यारे बच्चों, यस। तो 15 + 2 = 7, क्या आंसर आएगा 7। 6 में से 9 डिडक्ट नहीं हो सकता, इसीलिए बाजू में से हमने बोरो किया, तो 6 बन गया 16 और 9 बन गया 8। 16 में से 9 हमने माइनस किया तो 4 यस। 16 में से 9 हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास कितने बचे, 7। 8 में से 8 गया 0, 1 में से 0 गया तो ये यस 1077 हमारे पास बचा। तो ये स्टेटमेंट होगा कि देयरफॉर द नंबर ऑफ बॉयज़ इन अ स्कूल 1077। तो यहाँ पे भी बच्चों आपने बहुत अच्छे से फाइंड आउट कर लिया कि कितने बॉयज़ थे। यस, टोटल स्टूडेंट इतने, उसमें से लड़कियों का दिया गया है, लड़कों का फाइंड आउट करना है, तो इसमें भी आपने सब्ट्रैक्ट किया। सेकंड क्वेश्चन में भी आप देखेंगे द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज़, एक विलेज का पॉपुलेशन इतना है। यस, ओके। विलेज में क्या बताया गया है कि फार्मर्स हैं और वेवर्स हैं। यस, यानी कि दो डिफरेंट टाइप्स के लोग। वेवर्स वो होते हैं प्यारे बच्चों जो कपड़े बुनाई कढ़ाई करते हैं, और फार्मर्स वो होते हैं प्यारे बच्चों जो खेती बाड़ी करते हैं, ठीक है। उसमें से फिर बच्चों यहाँ पे बताया गया है, हमें फाइंड आउट करना है कि फार्मर कितने हैं। तो ये तो क्या टोटल कंबाइन है फार्मर और वेवर्स का, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ़ फार्मर कितने हैं, तो आपको इसमें भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जिसमें आपको लिखना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ़ वेवर्स एंड फार्मर 2784। फिर वेवर्स, नंबर ऑफ़ वेवर्स को माइनस करना है, 8321 डिडक्ट करेंगे, फिर जो आंसर मिलेगा वो आपका क्या आएगा, वो आपका आएगा नंबर ऑफ़ फार्मर्स। थर्ड क्वेश्चन में भी आपको सब्ट्रैक्ट करना है प्यारे बच्चों। यस, तो ये सब कैसे करना है, ये मैं स्टोरी वाला जो है आपको एक्सरसाइज सॉल्व करके देता हूँ, वो आप करेंगे। यस, और उसके ऊपर मैं वीडियो भी आपको बना के बताऊँगा कि कैसे सॉल्व करना है। यस प्यारे बच्चों, ओके। तो अभी के लिए हम इतना ही करेंगे।